सच्ची घटना, ऐसी घटना जो सुन के आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। सच्ची घटना में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का एक घटना हम लोग को शेयर किए हैं मुर्शिदाबाद में रहने वाले एक आदमी ने। वो हम लोग को बोले हैं कि कैसे करके जो है वो एक ट्रेन का सफर में मरते मरते बचे हैं। उनके साथ कुछ ऐसी भौतिक घटना हुआ था जो सुन के आप लोग का रूह कांप जाएगा। आप लोग भी मनी मन ये दुआ करोगे कि कहीं आपके साथ ऐसा घटना कभी ना हो। क्या हुआ था उनके साथ सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज की इस घटना में। तो हाँ, अगर आप लोग अभी तक हेडफोन नहीं लगाए हो तो हेडफोन लगा करके एक शांत कमरा में जा कर के बैठ जाओ, क्योंकि आज का घटना कोई साधारण घटना नहीं है। आज का ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो सुन के आपका रातों का नींद उड़ने वाला है। तो फटाफट से एक शांत जगह बुझा करके कानों में हेडफोन लगा लो। तो घटना का शुरुआत में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी हमें आपका कोई घटना भेजना चाहते हो तो हम लोग का मेल आईडी है सच्चीघटना@gmail.com। वहाँ पे आप लोग हमें मेल करके भेज सकते हो आपकी सच्ची घटना जो आपके साथ घटी है, या फिर आपका कोई नोन में अगर किसी के साथ कोई घटना घटी है तो आप हमें भेज सकते हो मेल करके। या फिर हम लोग का फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज भी है सच्ची घटना का नाम पे, वहाँ पर आप हमें वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट करके भी भेज सकते हो और पा सकते हो एक मौका हमारे सच्ची घटना का जो यूट्यूब चैनल पे फीचर होने का। तो फटाफट से भेजो आपका घटना और मौका पाओ हम लोग का चैनल पे आने का। तो आज का जो ये घटना है, ये घटना हम लोग को भेजे हैं मुर्शिदाबाद के बगल में एक छोटे से गांव पे रहने वाले उत्कल जी ने। जब ये लगभग 30 साल के थे, ये घटना इनके साथ तब घटा था। तो घटना का शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ था। जैसा कि ये मेरे को बताए हैं, मैं हूबहू आपको वही चीज़ को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उत्कल जी सबसे पहले हम लोग को बोले हैं कि सच्ची घटना में उनका घटना को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका धन्यवाद कि आप हम लोग को भेजे हैं उत्कल जी। तो घटना का शुरुआत कुछ इस प्रकार से होता है कि उत्कल जी थे कोलकाता में, हावड़ा स्टेशन में वो थे। उनका कुछ काम के चलते वो गए हुए थे कोलकाता, जहाँ पे उत्कल जी के जो पापा थे वो वहाँ पे काम करते थे। तो उनके पापा का ही कुछ सामान पहुँचाने के लिए वो गए थे कोलकाता। तो सारा काम वगैरह जैसे उनका खत्म हुआ कोलकाता में, तो वो आगे हावड़ा का स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन आप लोग भी नाम सुने ही होंगे। वो हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और उनका जो ट्रेन था वो ट्रेन था आपका लगभग वही शाम का 4:30 बजे के आसपास उनका ट्रेन का टाइमिंग था। वो जाते हैं स्टेशन में, उनका ट्रेन जो प्लेटफॉर्म में आने वाला था वो पहुंच जाते हैं। वो प्लेटफॉर्म में बहुत हलचल है, लोग इधर से उधर जा रहा है, कोई ट्रेन से उतर रहा है, कोई ट्रेन में चढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हलचल है। तो वहीं पर वो बैठ करके जो है हावड़ा स्टेशन में वो इंतजार कर रहे थे उनका ट्रेन का, क्योंकि उनका ट्रेन थोड़ा टाइम से लेट था। तो लगभग आधा घंटा का डिले के साथ उनका ट्रेन पहुंच जाता है हावड़ा का रेलवे स्टेशन पे। जैसे ट्रेन आता है वो ट्रेन पे बैठ जाते हैं, और जब वो ट्रेन पे बैठते हैं तब ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा भरा था, एकदम सारा लोग वगैरह चढ़ा था। मतलब ट्रेन में बहुत ज़्यादा चहल पहल था, बहुत भीड़ था ट्रेन में। उत्कल जी भी ले लेते हैं उनका सीट, बैठ जाते हैं। पहले वो टिकट काट लिए थे स्टेशन में जा करके, तो उनका सीट था, तो चुपचाप जा करके उनका सीट में वो बैठ जाते हैं। अब ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन आपका जा रहा था हावड़ा से मुर्शिदाबाद का कोई एक जगह है वहाँ पे जा रहा था। मैं जगह का नाम में उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जैसा कि उत्कल जी हम लोग को बोला मुर्शिदाबाद के पास ही उनका गांव है, तो वहाँ पे बेसिकली ये बड़ा ट्रेन जा रहा था। तो वो बैठ चुके थे ट्रेन पे। तो उत्कल जी का जो सीट था, ये सीट था उनका अपर बर्थ में, ऊपर में इनका सीट था। तो फटाफट से चढ़ जाते हैं उनका सीट में और देखते हैं कि पूरा ट्रेन काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ा है, एकदम खचाखच भीड़ है। मतलब आप अगर नीचे देखोगे तो नीचे सारा सीट्स वगैरह सब कुछ एकदम फुल है। उत्कल जी सोचते हैं मनी मन कि अगर ट्रेन थोड़ा सा खाली होता तो नीचे का सीट में जा करके बैठते, क्योंकि सबका मन में एक होता है कि विंडो सीट में हम लोग को बैठना है, खिड़की से नज़ारा देखना है। तो उत्कल जी भी वैसे ही शौकीन थे, उनको भी रास्ता देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अफसोस कि उनको अपर बर्थ मिला और नीचे का पूरा सीट वगैरह एकदम भरा पड़ा था। तो वही सब चीज़ों को देखते हुए उत्कल जी सो जाते हैं उनका सीट पे। वो सोचते हैं नीचे तो बैठने का मौका नहीं मिलेगा, चलो थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। कोलकाता में सुबह से इतना काम करके बहुत ज़्यादा थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं विश्राम करता हूँ थोड़ा। तो वैसे करके जो है उत्कल जी सो जाते हैं। ट्रेन भी छोड़ देता है हावड़ा का स्टेशन से एंड जाने के लिए पूरा ट्रेन तैयार है। जहाँ पे ट्रेन को सफ़र तय करने का था, तो ट्रेन पूरा जाने के लिए भी तैयार है एकदम। ट्रेन धीरे धीरे करके चलने भी लगा, हावड़ा का स्टेशन से निकल पड़ा ट्रेन। उत्कल जी जो है वो भी सो पड़े हैं अपना सीट में, ऊपर में जो उनको अपर बर्थ मिला था वहाँ पे वो भी पूरा सो पड़े हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए थे बेचारे।
ट्रेन चल रहा है, ट्रेन पूरा एकदम रफ्तार में भागे जा रहा है और ट्रेन के पैसेंजर भी सब कोई बैठे हुए हैं और उत्कल जी जो है वो सो रहे हैं उनका सीट में। वो ऐसे नींद में थे कि ट्रेन कब जो है हावड़ा से 150 किलोमीटर का दूरी तय कर दिया था उनको मालूम भी नहीं चला। मतलब वो इतना गहरा नींद में वो सो रहे थे। फिर जैसे ही एक स्टेशन आया, स्टेशन में ट्रेन रुका, ब्रेक मारा ट्रेन बहुत ही ज़ोर से, तब जो है उनका नींद खुला। जैसे उनका नींद खुला वो देख रहे हैं कि कोई एक स्टेशन आया है। उनको यकीन भी नहीं हो रहा कि वो कैसे बेहोश की तरह ट्रेन में सोए हुए थे। उनको लग रहा है अरे अभी तो मैं 5 मिनट पहले सोया, इतना जल्दी इतना दूर में आ गया, कैसे करके संभव है? मैं तो थोड़ा देर पहले ही मैं लेटा था लेकिन इतना जल्दी मैं इतना दूर आ गया। ये तो हावड़ा से लगभग 120 से 150 किलोमीटर दूर होगा, इतना जल्दी मैं कैसे करके पहुंच गया? उनको जो है खटका लगा उनका मन में। फिर वही चीज को सोचते हुए जो है वो बैठ गए उनका सीट में। तब जो उनका नजर पड़ा नीचे में जो है वो देखे कि नीचे का सीट जो है अभी बहुत खाली है। मतलब ट्रेन जो है वो आपका 70% लगभग खाली हो चुका है, 30% ही लोग हैं। और ये जो लोग हैं ये लोग भी मतलब जल्द ही उतर जाएगा उनको जितना लग रहा था, क्योंकि ये ट्रेन से वो पहले भी सफ़र किए थे और जहाँ पे उनका गांव है तो वो जगह पहुँचते पहुँचते ये ट्रेन लगभग खाली हो जाता है। फिर सोचते हैं चलो अब नीचे बैठा जाए, नींद तो अच्छा खासा ले ही लिए, अब ऊपर बैठ के और क्या ही करना, नीचे बैठते हैं थोड़ा रास्ता वगैरह देखते हैं। वैसे करके जो है वो अपना सामान को लिए, फिर ट्रेन का सीढ़ी पकड़ के वो नीचे उतर गए। जो होता है ना सीढ़ी, जो आपका अपर बर्थ से नीचे आने के लिए जो होता है सीढ़ी, तो वो सीढ़ी से वो नीचे उतर गए और बैठ गए नीचे का एक विंडो सीट में। उत्कल जी बैठे हैं, रास्ता देख रहे हैं, वो नज़ारा देख रहे हैं। लेकिन उस टाइम जो है अंधेरा हो गया था, मतलब उतना कोई अच्छा आपको रास्ता वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि आज से लगभग वो 30-35 साल पहले का वो बात कर रहे हैं। उस समय वैसे भी उतना लाइट्स वगैरह नहीं था, प्लस ये गांव तरफ जा रहे थे, बंगाल का एक गांव है तो वहाँ पे जो है ये जा रहे थे, तो रास्ता में जो उनको उतना कुछ दिख भी नहीं रहा था, कोई सीन वगैरह। फिर जो बैठे बैठे हवा खा रहे हैं, गर्मी का दिन था, बैठ के वो हवा खा रहे हैं, पूरा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। फिर और एक स्टेशन आता है और वो स्टेशन में जो है बाकी के कुछ लोग भी उतर जाते हैं। अभी जो ट्रेन का जो डब्बा है, ट्रेन का बॉगी में मात्र बचे हैं गिन करके 3 लोग। उत्कल जी हैं और 2 लोग बैठे हुए हैं, वही मतलब पास में नहीं, अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं, 3 लोग हैं। उत्कल जी सोचते हैं अरे चलो सही है, पूरा डब्बा लगभग खाली हो गया है, अब मैं पूरा अपने तरह पूरा एकदम राजा की तरह मैं पूरा सफर करूंगा, जाऊंगा अच्छे से। मन ही मन वो बहुत खुश होते हैं कि पहले ट्रेन इतना ज्यादा भरा हुआ था, वो कहाँ ऊपर में बैठ के जा रहे थे, लेकिन अभी जो है ट्रेन पूरा खाली लग रहा है, मानो कि वो पूरा ट्रेन का डब्बा ही बुक कर लिया है, अंदर ही अंदर वो इतना ज्यादा खुश हो रहे थे। वो फिर वापिस एक स्टेशन आता है, वो स्टेशन में जो है वो 2 लोग भी उतर जाते हैं। अभी ये ट्रेन का बॉगी में बस उत्कल जी ही बचे हैं और कोई भी नहीं है ट्रेन का बॉगी में। उत्कल जी तो मन ही मन बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी कब डर में बदल जाएगा उनको मालूम भी नहीं है। अब से जो है घटना का शुरुआत होता है। उत्कल जी जो अभी तक इतना ज्यादा खुश थे, थोड़े ही देर में उनका पसीना निकलने वाला है। फिर वो स्टेशन में जहाँ पे 2 आदमी भी उतर जाता है, वो स्टेशन से भी जो है ट्रेन छोड़ देता है। अब उत्कल जी देखे कि पूरा ट्रेन का डब्बा एकदम खाली, कोई भी नहीं है ट्रेन में, वो खाली एकमात्र वही बचे हैं ट्रेन में, और कोई भी नहीं है डब्बा में। ट्रेन में मैं नहीं बोलूंगा, उनका बॉगी में खाली बस वही एक है। बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उत्कल जी, कभी वो इधर बैठ रहे हैं कभी ये सीट में, क्योंकि ट्रेन उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। ट्रेन में सफर करने में बहुत ज्यादा मजा आता था उत्कल जी को। आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत अभी वैसे ट्रेन लवर्स है जिनको ट्रेन में चढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो उत्कल जी भी वैसे ही ट्रेन प्रिय आदमी थे, उनको ट्रेन से सफर करने में घूमने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो इसीलिए जो है कभी वो इधर बैठ रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, अपने जैसा पूरा एकदम वो बैठे हैं, कभी लेट रहे हैं, पूरा एकदम मस्ती में है उत्कल जी, पूरा एकदम मस्ती में है वो, और सफर का मजा ले रहे हैं। फिर जो है उनको अचानक से उनका मन में उनको आया कि चलो मैं जो हूँ सीट में तो पूरा बैठ लिया, बहुत देर से मैं सीट पे बैठा लेटा बहुत कुछ किया, अब जो है बैठे लेटे और मजा नहीं आ रहा, अब थोड़ा ट्रेन का जो गेट है गेट का वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा खड़े खड़े जो है वहाँ से हम लोग हवा खाते हैं। ट्रेन का गेट का उधर खड़े रहेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, हवा भी थोड़ा खाएंगे गेट का वहाँ से आप लोग भी देखना बहुत अच्छा पूरा एकदम हवा आता है पूरा स्पीड में, और खड़े होने में बहुत मजा आता है। तो उत्कल जी भी सोचे कि अब चलो वहाँ पे जाकर के थोड़ा हम लोग नज़ारा को एंजॉय करते हैं, गेट से थोड़ा इधर उधर देखेंगे आसपास और हवा खाते खाते जाएंगे मस्त पूरा एकदम, क्योंकि वो जो है बोर हो चुके थे, लेट के बैठ के वैसा करके बोर हो चुके थे, अब उनको खड़े खड़े जो है सफर का थोड़ा मजा लेना था। तो सामान को वो वही अपना सीट पे रखते हैं और चले जाते हैं वो ट्रेन का गेट की ओर गए। ट्रेन भी पूरा स्पीड में एकदम जा रहा है,
ट्रेन पूरा एकदम स्पीड में, रफ्तार में ट्रेन पूरा एकदम चल रहा है। आप लोग जैसा कि जानते हो कि ट्रेन जब रफ्तार में चलता है कितना उस टाइम हवा आता है गेट का उधर। ट्रेन पूरा स्पीड में चले जा रहा है एकदम। उत्कल जी भी मजा ले रहे हैं पूरा सफर का, देख रहे हैं कि आसपास कोई नहीं है, एक भी पैसेंजर नहीं है ट्रेन में। जो ट्रेन थोड़ा देर पहले पूरा खचाखच भरा हुआ था, अभी वो ट्रेन में एक भी पैसेंजर नहीं है। तो उत्कल जी जो है गेट का वहां पे आते हैं, ट्रेन का गेट को वो खोलते हैं। खोल करके जो दो हैंडल होता है गेट का वहाँ पे, वो दो हैंडल को पकड़ते हैं और लटक जाते हैं गेट का वहाँ पे। और लटक के पूरा एकदम हवा खा रहे हैं, मस्त पूरा हवा खा रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं अपना मन में। बहुत अच्छा लग रहा है, सफर का पूरा मजा ले रहे हैं वो। ऊपर से गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन में ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है उनको। वैसे करके जो है वो जा रहे हैं। उनका गेट का वहाँ पे खड़े रहते हुए 3 मिनट ही खाली हुआ था, फिर उनको महसूस हुआ कि उनका पैर में कोई चीज उनको जैसा गुदगुदी दे रहा है, मानो उनको वैसा महसूस हुआ। वो फटाफट से जो पैर को अपना एकदम बहुत जोर से नीचे में मारे। वो सोचे कोई कीड़ा मकोड़ा टाइप का कुछ होगा, शायद उनका पैर का अंदर घुस गया है, वैसा उनको लगा। फटाक से वो पैर को एकदम पूरा झाड़ने लगे जोरों से एकदम। लेकिन देखे नहीं, उनका पैर में तो कुछ नहीं है। फुल पैंट पहने हुए थे, वो पैंट को उठा करके देख रहे हैं कि नहीं, उनका पैर में तो अभी कुछ नहीं, लेकिन मानो कि उनका पैर में कोई गुदगुदी दे रहा है, कुछ चल रहा है, वैसा उनको महसूस हो रहा है। आप भी देखना, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आपका पैर में अगर चढ़ जाता है, आपको कैसा फील होता है, वैसा उनको फील हो रहा है। वो सोच रहा है कि मेरा पैर में ऐसा कैसे करके हो रहा है। खुद अपना हाथ से जो पैर का वहाँ पे जो जगह पे उनका वैसा फील हो रहा है, वहाँ पे वो मारने लगा। लेकिन उनका वो जगह फिर भी भाई ठीक नहीं हो रहा, वैसा लग रहा है कोई उनका पैर में गुदगुदी दे रहा है। एंड वो चीज जो है इनका दाहिना पैर पे हो रहा था। फिर वो जो है जोर जोर से उनका पैर को घिसने लगे। उनका नाखून था, नाखून से जो है जोर जोर से वो घिसने लगे उनका पैर को, जहाँ पे उनका गुदगुदी हो रहा था, वो जगह पे पूरा नाखून से वो घिसने लगे। फिर थोड़ा देर बाद वो चीज उनका बंद हो जाता है और कुछ नहीं होता उनके साथ। वापिस से जो है वो गेट का वहाँ पे खड़ा हो जाते हैं, गेट का वहाँ पे वापिस से रास्ता का सफर का वो मजा लेते हैं। फिर अचानक जो है उनको लगता है कि उनका कमर में ऐसा गुदगुदी होने लगा है। उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है उनके साथ, कि वो पैर में हो रहा था, पैर से कमर में कैसे करके होने लगा। फटाफट से जो है वो उनका कमर को भी खुजलाने लगे जोर से पूरा एकदम। फिर जो है गुदगुदी होना बंद हो गया। उत्कल जी मन ही मन सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पहले पैर में हो रहा था, अभी इधर हो रहा है। उनको लग रहा है कोई खुजली उजली उनका हो गया है, गर्मी था बहुत ज्यादा, इसलिए शायद उनका कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो कोई साधारण चीज नहीं है, वो जो है ये चीज के बारे में सोचे भी नहीं थे। फिर वापिस से जो है वो सफर का मजा लेते हैं, गेट का वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वापिस से मजा लेते हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को कोई घमोरी वगैरह हो गया है क्या, ऐसा तो मेरे साथ कभी होता नहीं है, कैसे करके मेरा पूरा एकदम बॉडी में ऐसा हो रहा है, कैसे करके जो है कभी मेरा पैर में हो रहा है, कभी मेरा कमर में, क्या हो रहा है। तो वैसे सोचते सोचते जो है वो गेट का वहाँ पे खड़े हैं। फिर ट्रेन भी पूरा स्पीड में एकदम चल रहा है। अचानक से जो है उनको महसूस होता है कि कोई 2 हाथ उनका कंधा में रखा है, और मानो कि 2 हाथ का वजन बहुत ज्यादा है। उनका कंधा पूरा एकदम भारी हो गया है। आप अगर आपका कंधा में आप अगर कोई भारी कोई बैग को टांगते हो, कैसा फील होता है आपको, वैसा ही जो है उत्कल जी उस समय फील कर रहे थे। उनको वैसा ही महसूस हो रहा था कि कोई भारी कोई चीज, मानो कि 2 हाथ उनका कंधा में कोई रखा हुआ है। वो जो है पीछे मुड़ के एक बार देखते हैं कि कौन है इधर, क्या मेरा कोई जान पहचान वाला है जो मेरा कंधा में हाथ रखा हुआ है। क्योंकि हो भी सकता है कि सपोज कोई उनका कोई दोस्त वगैरह कोई ट्रेन में सफर कर रहा था, तो वही देखा है कि उत्कल जी यहाँ पे हवा खा रहा है, तो वैसा ही जो है दोस्तों के साथ कंधा में हाथ रखता है, तो उत्कल जी भी सिर्फ वैसा सोच रहे हैं कोई मेरा कंधा पे हाथ रखा है। तो वो जो है एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं। फिर जैसे वो पीछे घूमते हैं, मानो कि जो 2 हाथ था वो 2 हाथ फटाक से एकदम उतर गया। जैसा कि आपका कोई दोस्त है, आपका आप अगर पीछे घूम के देखते हो तो वो दोस्त कैसे करके 2 हाथ उसका नीचे कर लेता है, तो सेम वैसे ही एकदम उनको वैसा ही लगा कि जैसे वो पीछे घूमे 2 हाथ, उनका जो कंधा उतना भारी हो गया था, मानो कि वो पूरा हल्का हो गया। लेकिन उत्कल जी जैसे पीछे घूम के देख रहे हैं, वो देखे कि पीछे कोई भी नहीं है, पीछे कोई भी नहीं था। वो इधर उधर देख रहा है पूरा, कोई क्या मेरे साथ मस्ती किया, मेरे को तो महसूस हुआ कि कोई मेरा कंधा पे हाथ रखा। लेकिन वो बॉगी का तरफ जैसे वो एक बार झुक करके देखे, वो देखे कि बॉगी में तो कोई भी है ही नहीं। वो पूछे कोई है, कौन है, कौन है। वो उधर देखे, फिर वो चिल्लाए 2-3 बार, कोई है क्या इधर, कोई है, अरे कोई हो तो आओ यार सामने, कौन मजाक कर रहा है। ऐसा करके जो है वो 2-3 बार बोले भी, लेकिन कोई उत्तर उनको नहीं मिला, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया उधर से। फिर जो उनका मन में अचानक से एक संदेह हुआ, तो शायद से मेरे साथ जो मस्ती कर रहा है वो बाथरूम में ही छुपा होगा। फटाक से वो जाते हैं बाथरूम के पास, बाथरूम का गेट को खोलते हैं, देखते हैं पहले वाला बाथरूम का अंदर का गेट खुला है, लेकिन गेट में कोई नहीं है। फिर दूसरा वाला बाथरूम में भी जाते हैं, एंड वो जाकर के देख रहे हैं कि वो बाथरूम में भी कोई नहीं है। अब जो है समझ नहीं पाते कि इनके साथ ये क्या हुआ था, कि कोई सही में इनका कंधा में ऐसा करके हाथ रखा था या फिर क्या था, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन जो है वो सोचते हैं, आज तो मैं कोलकाता गया था, तो
सामान भी था मेरे पास, तो वही सामान के चलते ही जो है शायद मेरा कंधा में दर्द हो गया है, तो वही इसी के चलते जो है शायद से मेरे को वैसा महसूस हुआ। वैसे अगर अपना मन ही मन सोच करके जो है वापस से वो गेट के पास चले जाते हैं, लेकिन उस समय अगर वो गेट के पास ना जाके अगर वो अपना सीट में चले जाते तो शायद से ये घटना उनके साथ नहीं घटता। लेकिन बोलते हैं ना कि जो आपके साथ होने का होगा वो होके ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो इसलिए जो है उत्कल जी भी सीट पे ना जाके वो गेट पे ही वापस से वो खड़े रहते हैं। गेट के वहीं पे खड़े रह के वो हवा खाते हैं वापस से। वो गेट के वहाँ पे जो हवा खाते खाते जा रहे हैं, फिर जो है वो अचानक महसूस करते हैं कि मानो कोई धीरे धीरे करके एक हाथ उनका कंधा से गर्दन की तरफ ले करके जा रहा है। एकदम धीरे धीरे करके कोई एक हाथ, कोई एक इंसान का हाथ उनका कंधा से लेके गर्दन की तरफ जा रहा है। उनको ये महसूस हो रहा है, लेकिन वो जो पीछे घूम के नहीं देखे। उनको लगा कि ये शायद उनका कोई भ्रम वगैरह होगा, इससे पहले भी उनके साथ हुआ भ्रम, वैसा ही कुछ होगा इनके साथ। वो उतना ध्यान नहीं दिया, वो वहीं पे गेट का वहीं पे खड़े हैं, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि कुछ उनका कंधा में वैसा करके जा रहा है। फिर अचानक से जो है उनका पूरा गर्दन को पीछे से कोई एक हाथ पूरा जोर का एकदम दबोच लिया कि वो सिर घुमा के देखेंगे, वो अपना सिर को भी नहीं घुमा पा रहे। इतना जो है जोर से कोई एक हाथ उनका गर्दन को दबोच के एकदम पकड़ के रखा है, वो अपना माथा को भी नहीं घुमा पा रहे। ऐसा कुछ उनके साथ हाल हुआ था। अभी तक जो है एक ही हाथ पकड़ा था उनको, अब जो है वापिस से उनको लग रहा है कि उनका दाहिना साइड वाला जो कंधा है वहाँ से भी कोई एक हाथ धीरे धीरे करके उनका गर्दन की तरफ जा रहा है। पहले उनको जैसा महसूस हुआ था, अभी भी उनको वापस से एकदम वैसा ही महसूस हो रहा है। वो अब समझ चुके थे कि उनके साथ कुछ सही नहीं हो रहा, जो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है उनके साथ। फिर क्या, वो हाथ जो दाहिना साइड से आ रहा था, वो हाथ भी आकर के जो उनका गला को दो तरफ से एकदम दबोचा, एंड मानो कि उनको सांस भी नहीं आ रहा है। उनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, दो हाथ उनका गर्दन को पूरा जोर से एकदम पकड़ा हुआ है। वो ना अपना सिर को घुमा पा रहे हैं, ना वो सांस ले पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका। फिर जो गर्दन की तरफ जो हाथ था, वो हाथ अभी धीरे धीरे करके उनका गला की तरफ चला गया, और गला की तरफ जा करके जो दो हाथ था गला को पूरा जोर का एकदम पकड़ लिया। ऐसा पकड़ा कि मानो कि कोई एक बहुत कोई शक्तिशाली आदमी है जिसका बहुत ही ज्यादा शक्ति है, वो अगर आपको पकड़ ले तो आपको कैसा महसूस होगा। वो अगर उसका पूरा जोर लगा के आपको अगर पकड़ के रहे तो आपको कैसा महसूस होगा। वैसा ही जो है उत्कल जी को महसूस हो रहा था। पहले वो दो हाथ उनका गर्दन को पकड़ा, अभी वही दो हाथ गर्दन से धीरे धीरे करके उनका गला की तरफ गया और गला को पूरा जोर से एकदम दबोच के पकड़ लिया। इनको तो सांस भी नहीं आ रहा था, मानो कि इनका दम अभी घुट जाएगा। सांस नहीं ले पा रहे, मुंह पूरा इनका लाल हो गया है। लग रहा है कि इनका जो दो आंख है, ये दो आंख से इनका अभी निकल जाएगा। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। वो किसी को बुलाएंगे, वो शक्ति भी उनके पास नहीं है। बुलाएंगे भी तो किसको, कोई तो बॉगी में है ही नहीं। कोई अगर रहता तब भी तो ये बुला पाते, लेकिन पूरा बॉगी खाली, सिर्फ उत्कल जी ही हैं, वो भी ट्रेन का दरवाजा में। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको लग रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्या पीछे कोई चोर है या कोई भूत है, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत इनको पूरा जोर लगा दिए, एकदम पूरा जोर लगा के एकदम पीछे मुड़ करके देखने का कोशिश किए, फिर भी जो है ये अपना माथा को नहीं घुमा पा रहे थे। थोड़ा इनका आंख को ऐसे करके घुमाए, पीछे वो देखे कि कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन दो काला काला हाथ उनको पकड़ा हुआ है। ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है ये इनके साथ। पीछे अगर कोई इंसान नहीं खड़ा है तो ये दो काला हाथ आखिरकार किसका है, कौन मेरे को पकड़ा है ऐसा करके। लेकिन कुछ उत्तर जो है उनको नहीं मिल रहा था। अंदर ही अंदर बहुत घबरा गए थे वो। फिर मन ही मन जो है वो अपना गुरु मंत्र पाठ करने लगे। आप लोग भी जानते होंगे कि आप अगर गुरु दीक्षा लेते हो तो गुरु आपको एक मंत्र देता है, फिर वो अपना मन ही मन वो गुरु मंत्र वो जाप करने लगे। क्योंकि उनके पास तो चिल्लाने का भी क्षमता नहीं था। कोई उनका गला को ऐसे करके दबोचा हुआ है कि मानो कि उनका जान अभी निकल जाएगा, लेकिन वो फिर भी हाल नहीं माने। वो अपना गुरु जी को मन ही मन शरण करने लगे और गुरु मंत्र जाप करने लगे। फिर कब वो बेहोश हो गए उनको खुद को कुछ मालूम नहीं। उनका जब होश आया वो अपने आप को पा रहे हैं एक स्टेशन में। एक स्टेशन में वो लेटे हुए हैं।
स्टेशन मास्टर है वहाँ पे और 2 पुलिस कर्मचारी, वो लोग उनको हवा कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं और वो एक बेंच पे लेटे हुए हैं। उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो ट्रेन में थे और ट्रेन से कैसे करके वो यहाँ पे आ गए। मानो कि उनका पूरा सिर घूमने लगा एकदम, उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। और जो स्टेशन मास्टर थे उनका चेहरा भी जो है काफ़ी अजीब तरह का था, बहुत ही ज़्यादा काला रंग, उसका जो आँख है, आँख जैसा उसका पीला पड़ गया है और स्टेशन मास्टर जो है इसी को जो है घूरे जा रहा है। ये वो चीज़ को देखे, ये समझ नहीं पा रहे क्या मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया, इनको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब इनका माथा का ऊपर से जा रहा है। फिर ये हिम्मत करके जो है बोलने का कोशिश किए, वो पूछे कि दादा ये मैं कहाँ पे हूँ, दादा ये कौन सा जगह है दादा, ऐसा करके जो है वो बोले। फिर स्टेशन मास्टर बोल पड़ा, आप सुरक्षित हैं, आप ट्रेन का गेट का वहाँ पे बेहोश पड़े मिले हम लोग को। ट्रेन जब स्टेशन में आया हम देख रहे हैं कोई एक व्यक्ति ट्रेन का गेट के पास लेटा हुआ है, उसका माथा ट्रेन का गेट से बाहर लटक रहा है और शरीर गेट का अंदर है। पहले हम लोग सोचे थे कोई आदमी दारू पी गया ऐसा लेटा होगा, फिर जब आपका शक्ल को देखे फिर हमको लगा नहीं ये वैसा कोई पियक्कड़ आदमी तो नहीं है, देख कर शरीफ घर से लग रहा है। फिर हम लोग जो है आपको ट्रेन से नीचे उतार करके हम लोग जो है आपको ये रूम में लेकर के आए। उत्कल जी जो है वो चीज़ को सुन करके जो है वापस से वो अपना आँख को बंद कर लिए। वो बेहोश हो गए ना, उनका आँख कैसे करके बंद हुआ उनको खुद को कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो अपना आँख को जो है बंद कर लिए थे। फिर वापस से 1 घंटा बाद उनको होश आता है। 1 घंटा बाद जैसे उनको होश आया वो देख रहे हैं स्टेशन मास्टर का वही रूम में वो लेटा हुआ है, स्टेशन मास्टर भी है उधर जो काम किए जा रहे हैं उनका, लेकिन मानो कि अभी स्टेशन मास्टर का पूरा चेहरा ही बदल गया है। पहले जब उनको होश आया था वो जैसा कि देखे स्टेशन मास्टर का चेहरा पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा काला है, आँख पूरा एकदम पीला पड़ गया है, लेकिन अभी जब वो स्टेशन मास्टर को देख रहे हैं कि उनका शक्ल एकदम नॉर्मल है, एक नॉर्मल व्यक्ति का शक्ल जैसा होता है, नॉर्मल रंग जैसा होता है वैसा रंग है, दिखने में भी वो शरीफ घर के लग रहे हैं, वैसा पूरा उनको देख करके अभी लग रहा है। वो सोचे कि ये शायद कोई दूसरा स्टेशन मास्टर होगा, पहले वाला भी नहीं है, ये कोई दूसरा स्टेशन मास्टर होगा। वो जो स्टेशन मास्टर को वापस से पूछे, दादा ओ दादा थोड़ा देर पहले जब मेरे को होश आया था तब वो कौन स्टेशन मास्टर था? स्टेशन मास्टर बोल पड़ता है, अरे मैं ही तो था, थोड़ा देर पहले आपको जब होश आया था उस टाइम मैं ही तो बात किया आपसे, मैं ही तो बोला ट्रेन का गेट का पास जो है आप बेहोश पड़े मिले थे, आपका माथा बाहर था, आपका शरीर अंदर था, मैं ही तो आपसे बात किया, आप नहीं पहचान पा रहे क्या मेरे को? उत्कल जी मन ही मन सोचने लगे, अरे पहले तो इनका शक्ल में वैसा देखा था, अभी इनका शक्ल में इतना परिवर्तन कैसे करके आ गया? फिर जो है उत्कल जी स्टेशन मास्टर को बोले, दादा मेरा ये गाँव में घर है, तो आप कृपया करके मुझे कोई ट्रेन में बैठा दीजिए, मुझे घर जाना है। स्टेशन मास्टर बोले, आपका जहाँ पे गांव है वैसा तो ट्रेन अभी कोई है नहीं, वो ट्रेन तो आएगा कल सुबह 8 बजे आएगा, तब तक आप एक काम करिए ना, आप यहीं पे आराम करिए, सुबह जो है आप ट्रेन पकड़ के आप चले जाइएगा। उत्कल जी फिर बोलते हैं, दादा मेरा जो सामान था वो सामान कहाँ पे दादा, मेरा ट्रेन का बॉगी में मेरा सामान था, वो क्या हुआ दादा वो सामान? अरे मेरा सामान, अरे सामान, मेरा सामान। स्टेशन मास्टर बोलते हैं, अरे आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम करिए, पुलिस वाले जो है आपका सामान भी लेकर के आए हैं, ये देखिए सामान कोना में रखा हुआ है। उत्कल जी को जो है जान में जान आया क्योंकि वो सामान उनके पापा का था, तो इसीलिए जो है अब उनको थोड़ा राहत मिला, उनको तसल्ली मिला। फिर स्टेशन मास्टर आते हैं उत्कल जी के पास, वो पूछते हैं, भाई साहब आप बेहोश कैसे करके हो गए थे ट्रेन का यहाँ पे, और आप गेट के पास क्या कर रहे थे? आपका सामान रखा हुआ था सीट में, आप गेट के पास आकर के बेहोश पड़े थे, वो भी मानो कि ऐसा करके जैसा कि आपका गर्दन बाहर है, आपका पूरा माथा एकदम लटक रहा है नीचे, आपका बॉडी अंदर है, क्या करने क्या गए थे आप? उत्कल जी बोल पड़े, दादा मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मैं क्या ही बताऊं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा पूरा माथा घूम रहा है। स्टेशन मास्टर बोलते हैं, आप क्या अकेला गेट के पास खड़े थे और आपके साथ क्या वही हुआ? उत्कल जी बोल पड़े, हाँ मैं गेट का पास खड़ा था, लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं गेट के पास, और आप ये क्या बोल रहे हैं कि शायद यही हुआ है आपके साथ? क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप अच्छे से बोलिए, क्या कुछ गलत था वो ट्रेन में? स्टेशन मास्टर समझ जाते हैं। स्टेशन मास्टर जो है वो बोलते हैं, नहीं कुछ गलत वैसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोला। क्या हुआ था, क्या आपके साथ क्या हुआ था? आप ही बोलिए, आपका मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, क्या हुआ था आपके साथ?
फिर उत्कल जी बोल पड़े कि दादा मैं ट्रेन का गेट के पास खड़ा था, मैं सोचा थोड़ा गेट का वहाँ पे मैं हवा खाऊंगा, लेकिन जैसा मैं खड़ा हुआ पहले मेरे को लगा कि मेरा कोई पैर में कोई गुदगुदी दे रहा है। मैं खुजलाया पैर को, फिर वही चीज़ मेरा कमर में होने लगा। फिर मानो कि 2 हाथ मेरा गर्दन का यहाँ पे आकर के मेरा गर्दन को बहुत जोर से पकड़ लिया। मेरा गर्दन में अभी भी पूरा दर्द है एकदम। और उसके बाद जो है मैं जब पीछे मुड़ के देखा, पीछे मेरे को कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन 2 काला काला हाथ मेरे को दिखा। और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है दादा। ऐसा करके जो उत्कल जी बोल पड़ा, और मानो कि उत्कल जी बहुत परेशान दिख रहे हैं एकदम। स्टेशन मास्टर समझ गया था क्या हुआ था उनके साथ। स्टेशन मास्टर बोला रुकिए रुकिए, आप पानी पीजिए, ऐसा कोई डर का कोई बात नहीं है, आप अभी सुरक्षित है, लेकिन आपके साथ भगवान का आशीर्वाद है इसलिए आप सुरक्षित है, क्योंकि आपके साथ आज जो घटना हुआ है यह कोई साधारण घटना नहीं हुआ है। पानी पीजिए पहले आप। उत्कल जी पानी पीते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या हुआ था मेरे साथ, आप बताइए ना क्या हुआ था। स्टेशन मास्टर फिर बोल पड़ते हैं कि आप जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उसी ट्रेन का उसी बॉगी से जो है एक लड़का कुछ सालों पहले कूद करके अपना जान दे दिया था। आप जो गेट में खड़े थे वही गेट से वो छलांग मार के कूद करके अपना जान दे दिया था। एंड तब से जो है जो भी अकेला वो गेट का वहाँ पे खड़ा रहता है कुछ ना कुछ उनको महसूस होता है। किसी का पैर में गुदगुदी लगता है, किसी का मानो कि कंधा में कोई हाथ रखता है, लेकिन आपके साथ जैसा घटना हुआ ऐसा घटना, इतना भयानक घटना किसी के साथ नहीं हुआ। उत्कल जी बोलते हैं दादा मेरे साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं अपना सीट पे नहीं किया, मैं वहीं पे खड़ा रहा। स्टेशन मास्टर बोल पड़ते हैं आप तो वही गलती किए, आप अगर चले जाते आपका बॉगी में या फिर कोई दूसरा गेट में आप अगर खड़ा रहते तो आपके साथ ये नहीं होता। आप वही श्रापित गेट पे आप खड़े थे, इसीलिए जो है आपके साथ ये सब घटना हुआ। लेकिन आप बच कैसे गए? हम लोग को तो यही देख करके आश्चर्यचकित हम लोग हो गए कि आप बच कैसे करके गए। उत्कल जी बोलने लगे दादा जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना, तब मैं मन ही मन मेरा गुरुजी को शरण करने लगा और गुरु मंत्र जाप करने लगा, तो शायद से मेरा गुरुजी ही आज मेरे को बचा लिया। स्टेशन मास्टर भी बोलते हैं फिर वही जो है चमत्कार दिखाए, आपके गुरुजी का चमत्कार की वजह से ही आप बचे हुए हो, नहीं तो आज आप भी मारे जाते। उत्कल जी इस चीज़ को सुन करके पूरा घबरा गए एकदम। फिर जो है स्टेशन मास्टर का धन्यवाद करने लगे कि दादा आप मेरे को गेट से नीचे उतार करके आप यहाँ पे मेरे को लाए, इसलिए शायद से बच गया, नहीं तो आप अगर मेरे को नहीं देखते मैं वापस से अगर वही ट्रेन में चढ़ के वही गेट का वहाँ पर मैं अगर रहता शायद से मेरे को नीचे गिराता था ट्रेन से, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो धन्यवाद दादा, आप भी मेरे गुरुजी का ही चमत्कार हो कि आप मेरे को सही समय में ट्रेन से उतार लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेशन मास्टर भी बोले कि अभी जो है आप यहाँ पे आराम करिए, आराम करके सुबह में आपका जो ट्रेन है वो 8 बजे का ट्रेन पकड़ के आप चले जाइएगा आपका गांव। उत्कल जी भी अब जो है स्टेशन में वो बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। वो फिर जो है वो टॉयलेट जाते हैं, थोड़ा उनको बहुत जोर का पेशाब आ गया था। फिर उत्कल जी स्टेशन मास्टर से पूछते हैं दादा यहाँ पे शौचालय कहाँ पर है, मेरे को थोड़ा शौचालय जाना है। स्टेशन मास्टर बोलते हैं जाइए उधर है। फिर जैसे उत्कल जी शौचालय में गए, वहाँ पे लगा हुआ था एक आईना, एक मिरर लगा हुआ था। वो जैसे उनका शकल को देखे मानो कि जैसे उनका शकल में उनको वही काला आदमी दिख रहा था, जो काला सा शकल उनको स्टेशन मास्टर में दिखा, अभी वही शकल जो है उनको उनका अंदर दिख रहा है। वही काला सा शकल, वही 2 आँख पीला पीला सा एकदम, वही शकल उनका अंदर दिख रहा है। वो फटाफट से जो है उनका आँख को बंद करके आँख में पूरा पानी लेकर फटाक से एकदम देखे, फिर देखे नहीं ये तो मेरा ही शकल, ये तो मैं ही हूँ। ले वो शकल किसका था? और तभी जो है वो और एक चीज़ नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि उनका गला में 2 हाथ का पूरा निशान भी हो गया है, निशान भी पड़ा हुआ है। वो फटाक से मुंह में पानी लेके शौचालय में पेशाब वगैरह करके वो चले जाते हैं स्टेशन मास्टर के रूम में, और वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हो रहा है। वो बोलते हैं कि पहले आपका अंदर मेरे को वो काला सा आदमी का शकल दिखा, अब जो है मैं जब शौचालय में गया, मैं जब मेरा चेहरा को दिख रहा हूँ, मेरे को वही काला आदमी दिख रहा है। स्टेशन मास्टर बोले कि आप कल घर जाइए, घर जाने के बाद झाड़ फूक करा के आप बोलिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जो है उत्कल जी भी बोले हाँ ठीक है, कल मैं वही करूँगा, झाड़ फूक करा लूँगा, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही हो जाएगा। वो जो है स्टेशन मास्टर का ही रूम पे वो सो जाते हैं। फिर सुबह होता है, 8 बजे का ट्रेन पकड़ के वो निकल जाते हैं उनका घर जाके वो बोलते हैं सब कुछ उनका घर वालों से, उनका पापा से बोलते हैं कि पापा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। उनका पापा भी ये चीज़ को सुनकर पूरा डर जाते हैं। उनका पापा उनको ही डांटते हैं कि रात का समय मत आना, लेकिन तुम तो मेरा एक बात नहीं सुनेगा, आज अगर कुछ हादसा हो जाता तब क्या होता। उत्कल जी की जो मम्मी है वो बोले अरे डांटिए मत, रुक बेटा, पास में एक तांत्रिक जी रहते हैं, तो चल तू मेरे साथ उनका मंदिर में।
तो वो जो है उत्कल जी को मंदिर में लेकर जाते हैं। तांत्रिक जी पूरा झाड़ फूक करता है, हाथ में एक धागा बांध देता है काला रंग का और बोलता है कि ये धागा को 1 साल तक तुम नहीं उतारना। तुम्हारे साथ जो चीज़ हुआ ये तुम्हारा जान भी ले सकता था, लेकिन तुम्हारा किस्मत अच्छा है कि तुम्हारे साथ वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये धागा को अगर तुम 1 साल का पहले उतार दिए तो फिर से तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो धागा को एकदम मत उतारना, जाओ बेटा अब कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। फिर वैसे करके जो उत्कल जी चले जाते हैं उनका घर, और उसके बाद से जो है उत्कल जी के साथ वैसा कुछ होता भी नहीं है। तो यही था उत्कल जी का घटना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सुन करके अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और धन्यवाद उत्कल जी ये घटना हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। और आप लोग के पास भी अगर कोई घटना है तो आप लोग हमें भेज सकते हैं मेल करके, सच्ची घटना @gmail.com हम लोग का मेल ID है, या फिर आप हमें वॉइस मैसेज करके इंस्टा या फिर फेसबुक पर भी आप हमें भेज सकते हैं। हम लोग का इंस्टा एंड फेसबुक में हम लोग का पेज है सच्ची घटना का नाम से, आप लोग हमें वहाँ पर भी भेज सकते हैं। तो घटना कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आप लोग का भी अगर कोई घटना हम लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग को भी मौका मिलेगा हम लोग के चैनल पे फीचर होने का। तो फटाफट से घटना भेजिए आपका और मौका पाइए हम लोग का यूट्यूब चैनल पे आने का। तो आज का घटना को बस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई अगर आपका सजेशन है तो जरूर से कमेंट में बताइएगा। और आप लोग को किस तरह का घटना चाहिए आप हमें ज़रा वो भी बताइए। आप लोग को शॉर्ट में घटना चाहिए या फिर लॉन्ग घटना चाहिए, आप लोग जो आपका सजेशन हम लोग को कमेंट में जरूर से दीजिएगा। तो बस ये घटना यहीं तक था। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, सही सलामत रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।